साथियों नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पुस्तकालय के विकास हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो चलिए आज हम जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से किस तरह से प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में पुस्तकालय का निर्माण होगा, उसका रखरखाव कैसे किया जाएगा, क्या इसके नियम होंगे। तो इसके लिए नई शिक्षा नीति 2020 में पुस्तकालय को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया गया है। पुस्तकालय विद्यालय का एक आवश्यक घटक है जो न केवल आनंदपूर्ण सीखने के लिए संसाधन प्रदान करता है, अपितु बच्चों को स्थायी पढ़ने के कौशल विकसित कर उन्हें उत्साही एवं स्वतंत्र पाठक बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हमें पता है, प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला को एनबीटी एवं CIIL संस्थाओं की पुस्तकें पुस्तकालय के लिए प्राप्त हो चुकी हैं। अब इसके साथ पहले भी कुछ पुस्तकें थीं, इनको कैसे हम अरेंज करें, पुस्तकालय कैसे रोचक हो। तो सबसे पहला बिंदु इसका है आकर्षक तथा बाल केंद्रित विद्यालय पुस्तकालय। तो किस पुस्तकालय आकर्षित और बाल केंद्रित कैसे बनेगा, इसके लिए 6 महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। पहला है विद्यालय में पुस्तकालय हेतु यदि अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध है तो उसे बच्चों के अनुकूल आकर्षक, रंगीन और बाल मित्र पुस्तकालय के रूप में तैयार किया जाए। इसके लिए एक सुझावात्मक चित्र इस URL के द्वारा दिए गए हैं। ये सभी URL आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यदि आप यहाँ से ओपन नहीं कर पा रहे हैं इसको टाइप करके, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से डायरेक्ट क्लिक करके भी कुछ विद्यालय पुस्तकालय के सुझावात्मक चित्र आप देख सकते हैं और आप अपने परिवेश के अनुसार इसे रुचिकर बनाने के लिए और भी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं चित्रों में। यदि अतिरिक्त कक्ष की अनुपलब्धता यानी अतिरिक्त कक्ष नहीं है विद्यालय में, तब ऐसी स्थिति में आकर्षक और रंगीन रीडिंग कॉर्नर प्रत्येक कक्षा में ही बनाए जा सकते हैं। खुली अलमारियों में पुस्तकों को व्यवस्थित किया जाए ताकि बच्चों के लिए हमेशा पहुंच में रहे। पुस्तकालय में बच्चों के लिए सुरक्षित और बाल सुलभ फर्नीचर भी होना चाहिए, इसके साथ साथ जिससे बच्चे उसे पढ़ सकें। किताबों की पहुंच बच्चों तक सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक कक्षा में रीडिंग कॉर्नर की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए। रीडिंग कॉर्नर में पुस्तकों को प्रदर्शित करने की उचित व्यवस्था बनाई जाए। पुस्तकों को इस तरह से प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि बच्चे अपने पसंद की पुस्तकें पढ़ सकें। तो ये थी एक आकर्षक और रंगीन पुस्तकालय हेतु कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। अब इसके बाद देखते हैं विद्यालय पुस्तकालय का रखरखाव कैसे करना है। तो विद्यालय स्तर पर पुस्तकालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाए, जिसमें मुख्य रूप से प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, SMC के सदस्य, प्रभारी शिक्षक और 3 से 5 तक तथा 6 से 8 तक के सभी छात्रों को इसमें शामिल किया जाए। पुस्तकालय के रखरखाव और इसके प्रबंधन में शिक्षकों की मदद के लिए पुस्तकालय बाल प्रबंधन समिति SLC का गठन किया जाएगा और इस समिति का कार्यकाल अधिकतम 6 माह का रखें और इसमें जो सदस्य बचे हुए थे या शिक्षक हों चाहे वो विद्यार्थी हों, उनको रोटेट करते रहें, जिससे सभी को मौका विद्यालय पुस्तकालय में कार्य करने का मिले और उसे हम देख सकें कौन सा सदस्य अच्छा कार्य कर रहा है, जिसके लिए प्रधानाध्यापक या शाला स्तर से उसे पुरस्कृत भी किया जा सकता है या उसे प्रशस्ति पत्र दिया जा सकता है। समय समय पर पुस्तकालय बाल प्रबंधन समिति व पुस्तकालय प्रबंधन समिति द्वारा सदस्यों की किताबों की मरम्मत और रखरखाव भी इनका किया जाएगा। बच्चों के साथ मिलकर पुस्तकालय के नियम बनाए जाएं और उन्हें उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाए। विद्यालय पुस्तकालय का प्रभावी क्रियान्वयन कैसे क्रियान्वयन होगा विद्यालय में, तो इसके लिए मेन है कि पुस्तकालय संचालन हेतु पुस्तकालय प्रभारी जो होगा उस शिक्षक का चयन किया जाएगा।
विभिन्न बच्चों की या समिति की जिम्मेदारियां भी इसमें निर्धारित की जाएंगी। विद्यालय के सभी शिक्षकों को भी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, जिससे कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को बताने के लिए हो और उस पुस्तक के अनुरूप बेहतर तरीके से बता सकें। बच्चों को पुस्तकालय के बाहर भी किताबें पढ़ने व पुस्तकें घर पर ले जाने हेतु प्रेरित किया जाए। पुस्तकें घर पर ले जाने के लिए प्रत्येक कक्षा शिक्षक को इसकी पंजी भी संधारित करना होगी, जिसमें पुस्तकें ले जाने और वापस जमा करने का पूरा रिकॉर्ड संधारित रहेगा। विद्यालय में लेन देन पत्रिका जिसे कहेंगे अपन, या पुस्तक पंजी बच्चों के साथ विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं में एक कक्षा शिक्षक के साथ साथ कुछ कालखंड भी निर्धारित किए जाएंगे, जिससे कि उन्हें पुस्तक पढ़ने का सही और एक रूटीन से मौका मिल सके। तो इसकी कुछ गतिविधियां भी है, इसका भी यूआरएल है। तो ये सभी यूआरएल आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, जिसमें कि आप जा करके देख सकते हैं कैसे हमें पुस्तकों को पढ़ना है। इसके बाद विद्यालय, पुस्तकालय और समुदाय का सहयोग, हम पालकों से भी इसका सहयोग ले सकते हैं। समय समय पर कुछ पुस्तक वाचन सप्ताह या साक्षरता मेले का आयोजन भी विद्यालय में किया जा सकता है। अभिभावकों और पालकों से भी हम आशा रखेंगे या उनको समझाइश देंगे कि जब बच्चे पुस्तक को घर लेकर के जाते हैं तो बच्चों के साथ साथ पालक भी इन पुस्तकों को पढ़ें। समुदाय के सदस्यों को ये बताना होगा। समुदाय के सदस्यों को स्थानीय या लोक कहानियां सुनाने को कहें, जिन्हें बड़े बच्चे या शिक्षक लिखकर कक्षाओं में प्रदर्शित भी कर सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं तो कोई बड़ा सा चार्ट भी अपनी कक्षा में लगा सकते हैं, जिससे कि अन्य बच्चों के साथ उसे साझा किया जा सके। विद्यालय पुस्तकालय की मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी है। प्रधानाध्यापक 1 माह में कम से कम एक बार पुस्तकालय पंजी का निरीक्षण करें और जिन बच्चों को किताबों का उपयोग कम किया गया है बच्चों के द्वारा, उन्हें चिन्हित किया जाए और उन्हें पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रत्येक माह स्कूल के नोटिस बोर्ड पर माह में सबसे अधिक किताबें पढ़ने वाले बच्चे के नाम प्रदर्शित किए जाएं, जिससे कि आगे भी बच्चे इससे कुछ उत्साहित हों और पढ़ने के लिए जागरूक हों। जैसे कि पूर्व में भी कहा गया है कि सभी शिक्षक स्वयं भी विद्यालय पुस्तकालय में उपलब्ध किताबों को आवश्यक रूप से पढ़ें। शिक्षक अपने संकुल के अंतर्गत दूसरे विद्यालय के पुस्तकालय को देख सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर अपने विद्यालय के पुस्तकालय को और अधिक सुव्यवस्थित करने में योगदान दे सकते हैं। इसके बाद अच्छी क्रियाशील पुस्तकालयों की सफलता की कहानी को जिले से राज्य स्तर तक भी भेजा जाएगा, या पहले संकुल स्तर के लिए भेजा जाए। संकुल से जो अच्छे पुस्तकालय हैं उनकी जानकारी ब्लॉक स्तर को, ब्लॉक से जिले के लिए, जिले से राज्य स्तर तक इसे सर्कुलेट किया जाए, जिससे हमारे अन्य शिक्षक साथी भी प्रोत्साहित होंगे। साथियों, ये थी जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रेषित जो की गई है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालय के लिए। इसको अच्छे तरह से रीड करें इस निर्देशों को, और निर्देशों के तहत आप इसमें यदि और कोई नवाचार करना चाहते हैं तो उन नवाचारों को भी कर सकते हैं, जिससे कि पढ़ने की हैबिट छात्रों में विकसित हो सके। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अभी तक चैनल पर रहने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।